यार, मुझे पता नहीं था कि आज ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एक लड़की ने अपने बॉस से तंग आकर नौकरी छोड़ दी। घर आई, सोचा बस हो गया, लेकिन उसी रात बॉस ने उसकी माँ के साथ। भाई, मैंने भी यही सोचा जो तुम सोच रहे हो अभी। आज की कहानी एक बार सुनना शुरू किया तो खुद को रोक नहीं पाओगे। तो शुरुआत होती है ज़ारा से। एक खूबसूरत स्मार्ट लड़की अपनी गाड़ी में बैठी कहीं जा रही है। सब कुछ ठीक लग रहा था और तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है क्रिस कोल। बस इतना काफी था। ज़ारा का चेहरा देखो, जैसे किसी ने उससे जान मांग ली हो, क्योंकि क्रिस कोल कोई साधारण इंसान नहीं है। वो हॉलीवुड का चमकता सितारा है, एक्शन फ्रेंचाइजी का हीरो। फैंस उसकी एक झलक के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। दुनिया उसे जानती है, चाहती है, उस पर मरती है। लेकिन ज़ारा क्या? ज़ारा उसकी असली जिंदगी जानती है। क्रिस एक पूरा लड़कीबाज इंसान है। किसी लड़की को डेट करो, कुछ वक्त गुजारो, और जब रिश्ता खत्म करना हो तो एक महंगी गिफ्ट, एक खास पेयर ऑफ इयररिंग्स और बड़े प्यार से विदाई। यही उसका ब्रेकअप सिग्नेचर है। और इस पूरे नाटक में उसकी मदद करती है बेचारी ज़ारा। आज भी वही हो रहा था। क्रिस ने एक लड़की से ब्रेकअप कर लिया था और अब फोन कर कह रहा था, यार ज़ारा, उसके घर से मेरा सामान ले आओ। मेरी एक शर्ट है जो एक टिबेटन मोंक ने मुझे दी थी। 2 साल हो गए थे ज़ारा को इस नौकरी में। उसने सोचा था यहाँ से कुछ सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, एक दिन एसोसिएट प्रोड्यूसर बनूंगी। लेकिन 2 साल में मिला क्या? सुपरमार्केट से प्रोटीन एग्स लाना, क्रिस के कुत्तों के लिए गिफ्ट बास्केट्स बनाना, जापान से स्पेशल एल्बो लोशन ऑर्डर करना और हर छोटी बड़ी गलती पर माफी का लेटर लिखना, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। उस दिन ज़ारा का दिल भर चुका था। उसने फोन पर ही क्रिस को सुनाया, क्रिस, तुम्हें पता है ये काम मेरे लिए कितना मुश्किल होता है? जब तुमने कीनी और विटनी को ये इयररिंग्स दिए थे, तब भी उनका सामान वापस लाते हुए ऐसा लगा जैसे मैं खुद खलनायिका बन गई हूँ। लेकिन क्रिस को कहाँ परवाह थी। वो बस इतना जानता था, ज़ारा है, ज़ारा काम करेगी। खैर, एक दिन क्रिस ने कहा, कल सुबह 8:30 बजे आ जाना, सारा सामान लाना और साथ में एक लैटे भी, गाय के दूध वाला। ज़ारा उफ करते हुए मान गई। अगले दिन अपनी दोस्त मॉली के साथ थोड़ी देर हो गई। जब क्रिस के घर पहुंची तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। ये उसकी सजा थी। बस, ज़ारा का पारा 7वें आसमान पर। उसने गेट फांदकर घर के अंदर घुसना शुरू किया। अंदर पहुंची, अपना सामान उठाया और क्रिस की आंखों में आंखें डालकर बोली, बस हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, लेकिन अब नहीं, आई क्विट। क्रिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा नहीं रुकी। घर आई, माँ ब्रूक की गोद में सिर रख दिया। ब्रूक एक टैलेंटेड राइटर हैं, कई किताबें, नेशनल बुक अवार्ड भी। लेकिन ज़ारा के पिता चार्ली की मौत के बाद से उन्होंने खुद को बस किताबों और ज़ारा में झोंक दिया था। अपनी जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उस दिन उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, जो सही लगे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ज़ारा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये तसल्ली ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा के जाने के बाद क्रिस को एहसास हुआ कि वो कितना परेशान हो जाएगा। ज़ारा के बिना उसकी सारी दिनचर्या बिखर गई थी, इसलिए अगले ही दिन वो खुद ज़ारा के घर पहुंच गया। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ब्रूक घर में हेडफोन्स लगाकर जोरदार गाना सुनते सुनते सफाई कर रही थी। क्रिस ने कई बार घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुला था सो अंदर आ गया। ब्रूक को अचानक आहट हुई, घबरा गई। चोर? लाठी उठाकर तैयार हो गई। मुड़कर देखा तो ये कोई चोर नहीं था, ये तो क्रिस कोल था। ब्रूक एक पल के लिए हड़बड़ा गई। क्रिस ने हंसते हुए कहा, मैं क्रिस हूँ, ज़ारा का बॉस, वो मिलेगी। ज़ारा घर पर नहीं थी। क्रिस ने इंतजार करने का फैसला किया। ब्रूक जल्दी से अंदर गई, थोड़ा तैयार हुई और वापस आई। धीरे धीरे बातें होने लगी। क्रिस ने पूछा, तुम क्या करती हो? ब्रूक ने गर्व से बताया, राइटर हूँ, कई किताबें छप चुकी हैं। क्रिस हैरान, ज़ारा ने ये बात कभी नहीं बताई थी। खैर, बातें गहरी होती गईं, टकीला निकली और ब्रूक ने वो बात कही जो शायद उन्होंने किसी अजनबी से पहले कभी नहीं कही थी। 11 साल पहले एक हादसे में मेरे पति चले गए। तब से मैंने किसी को खुद के करीब आने नहीं दिया। मैं तो किस करना भी भूल गई हूँ। माहौल में एक अजीब सी नमी आ गई। शराब का असर था। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उस पल 11 साल बाद किसी ने ब्रूक के दिल की आग को महसूस किया। दोनों ने सारी हदें पार कर दी। और ठीक उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त, ज़ारा घर वापस आ गई। मुंह में अंगूर डालती हुई गाती गुनगुनाती माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। मॉम, मॉम। दरवाजा खोला और जो देखा दोस्तों, वो मंजर ऐसा था जैसे किसी को बिजली लग गई हो। उसकी माँ और उसका बॉस। ज़ारा के मुंह से जो चीख निकली उसमें अंगूर भी शामिल हो गया। गले में अटका, वो घूमी, दीवार से टकराई और धड़ाम। खैर, कुछ देर बाद ज़ारा अस्पताल में थी। माँ और क्रिस दोनों वहाँ थे। ज़ारा ने माँ से कहा, मॉम प्लीज उस आदमी से दूर रहो। ब्रूक सफाई देने लगी। बेटा, हम तो बस। तभी वार्ड में डॉक्टर आया, लेकिन उसकी नजर क्रिस पर पड़ी और बस
काम छूट गया, ज़ारा छूट गई। वो हीरो की एक्टिंग की तारीफें करने लगा। ज़ारा बेड पर पड़ी तड़पती रही। गुस्सा और बढ़ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब सब घर आए तो क्रिस ने ज़ारा से कहा, मैं चाहता हूँ तुम वापस काम पर आओ। ज़ारा ने मना किया, नहीं क्रिस, लोग क्या कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ खास वक्त बिताया इसलिए नौकरी मिली। क्रिस बोला, ज़ारा, मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं आया था, मैं तुमसे मिलने आया था। आई एम सीरियस। ज़ारा ने एक कड़ी शर्त रखी, ठीक है, लेकिन जो कांड हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। क्रिस ने वादा किया। दोस्तों एक सेकंड रुको, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही फिल्म्स की कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। चलो आगे बढ़ते हैं, असली मजा तो अभी आना बाकी है। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्रिस अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी था। ज़ारा सेट पर उसके साथ थी, काम चल रहा था। लेकिन उसी रात ब्रुक के फोन पर एक मैसेज आया, क्रिस का मैसेज। क्रिस, क्या हम मिल सकते हैं? बस बात करनी है। ब्रुक ने ना कहा। क्रिस ने फिर कहा, सिर्फ बात, और ब्रुक मान गई। होटल के एक प्राइवेट रूम में दोनों मिले। दोनों ने प्रॉमिस किया जो हुआ दोबारा नहीं होगा। खाना खाया, शराब पी, और शराब के साथ साथ वो वादे भी धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। जो कस्में खाई थी वो हवा में उड़ गईं और एक बार फिर प्यार का जादू चल गया। खैर, देर रात ब्रुक घर लौटी तो ज़ारा जाग रही थी। कहाँ थी मॉम? बस क्रिस के साथ डिनर किया। सिर्फ डिनर या कुछ और भी? ब्रुक ने समझाया, देखो बेटा, क्रिस एक अच्छा इंसान है, तुम उसे गलत समझती हो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और अपनी सास यानी ज़ारा की नानी को फोन किया। सब बताया। नानी ने एक ही बात कही, बेटा अगर तुम्हें कोई पसंद आया है तो किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। और ब्रुक ने अपने दिल की सुनी। अब दोनों का रिश्ता खुलकर आगे बढ़ने लगा। क्रिस और ब्रुक साथ घूमते, साथ हंसते, साथ बातें करते। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, खुशी थी, असली वाली। इधर ज़ारा को ये पसंद नहीं था और एक दिन उसे पता चला कि ब्रुक क्रिस की फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही हैं और उन्होंने ये बात ज़ारा को नहीं बताई थी। बस गुस्सा आसमान छू गया। उसी शाम एक पार्टी थी। ज़ारा तैयार होकर पहुंची और वहां ब्रुक से जमकर बहस हुई। क्रिस ने बीच में आकर समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा ने उसे भी खूब सुनाया। उसके मन में था क्रिस के आने से माँ उससे दूर होती जा रही है। उसे डर था कि माँ को खो देगी। ब्रुक को भी गुस्सा आ गया। कड़वी बातें हुई। उस रात ज़ारा ने घर छोड़ दिया, अपनी एक सहेली के वहां चली गई। खैर, क्रिसमस का मौसम आ गया। ब्रुक नानी के घर पहुंची। कुछ देर बाद ज़ारा भी आई। क्रिसमस आखिर परिवार के साथ मनाना था। ज़ारा अभी भी माँ से नाराज थी। नानी से शिकायत की, नानी, क्रिस अच्छा आदमी नहीं है। नानी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारी माँ ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने बस तुमसे प्यार किया, तुम्हारी परवरिश की। आज अगर उसे कोई पसंद आया है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इन शब्दों ने ज़ारा के दिल को हिला दिया, लेकिन पूरा यकीन अभी भी नहीं आया था। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार था। क्रिस भी आया। नानी को भी वो पसंद आया। माहौल धीरे धीरे वार्म होने लगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात को जब दोनों सास बहू अकेले बातें कर रही थी, ब्रुक ने एक ऐसा राज खोला जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था। चार्ली मुझसे तलाक लेना चाहता था। उसका किसी और के साथ अफेयर था, लेकिन तलाक होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नानी सन। ब्रुक ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने उसका हाथ थामा था आखिरी वक्त में, बस उससे प्यार किया और चला गया। इतने साल ये बोझ अकेले सहा मैंने। अगले दिन सब घर वापस जाने की तैयारी करने लगे। ज़ारा क्रिस की गाड़ी में सामान रखने लगी और तभी उसे मिला वो एक गिफ्ट बॉक्स। खोला, वही इयररिंग्स, वही खास इयररिंग्स जो क्रिस हर उस लड़की को देता था जिससे वो ब्रेकअप करने वाला होता था। ज़ारा का दिल डूब गया, सब समझ आ गया। पहले चुप रही, लेकिन जब घर पहुंचे और माँ खुश थी, मुस्कुरा रही थी, क्रिस को देखकर उसकी आंखें चमक रही थी, तब ज़ारा से रहा नहीं गया। उसने ब्रुक को इयररिंग्स सिखाए। मॉम, क्रिस जब भी किसी से ब्रेकअप करता है तो उसे यही इयररिंग्स देता है और अब ये उसने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। ब्रुक ने एक पल क्रिस की तरफ देखा, खामोशी रही, फिर धीमी आवाज में, क्रिस प्लीज जाओ। क्रिस कुछ कहना चाहता था, लेकिन ब्रुक ने उसे जाने दिया। न्यू ईयर आ गया, लेकिन कोई खुश नहीं था। ज़ारा के दिल में बेचैनी थी। लग रहा था शायद कुछ गलत हो गया। वो क्रिस के घर गई। क्रिस उदास बैठा था। उसने देखते ही कहा, ज़ारा, मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप नहीं करने वाला था, मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ। वो इयररिंग्स तो शैली ने मुझे वापस कर दिए थे, पुराने रिश्ते वाले। मैं उन्हें गाड़ी से निकालना भूल गया था। ज़ारा को झटका लगा। क्रिस ने आगे कहा, मुझे पहले कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ। तुम्हारी माँ से मिलने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस तरह फील कर सकता हूँ, पर मुझे लगता था कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, इसीलिए हर बार रिश्ता खुद तोड़ देता था। ज़ारा की आंखें नाम हो गईं। अब समझ आया, क्रिस पूरा नहीं था, बस टूटा हुआ था। खैर, ज़ारा और नानी ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक दिन ज़ारा क्रिस को एक लोकल ग्रोसरी स्टोर में लेकर गई। क्रिस सालों से खुद ग्रोसरी शॉपिंग नहीं किया था, फैंस घेर लेते थे, लेकिन आज वो यहाँ था। वो स्टोर में घुसा और जैसे एक बच्चा खिलौनों की दुकान में घुस जाए, हर चीज देखने लगा। ओरियो के ढेरों फ्लेवर्स, ऑर्गेनिक एवोकाडोज, सीरियल सेक्शन। जेन्युइनली एक्साइटेड था।
उसी वक्त नानी ब्रूक को लेकर उसी स्टोर में आ गई। ब्रूक ने अंदर कदम रखा, नजर क्रिस पर पड़ी। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। ज़ारा ने दोनों को देखा, मुस्कुराई और चुपचाप खिसक गई। ये पूरी मिलावट की साजिश थी। नानी और ज़ारा ने मिलकर इन दोनों को यहाँ बुलाया था ताकि ये एक दूसरे से मिल सकें। ज़ारा ने वापस मुड़कर दोनों से माफी मांगी। मैं सॉरी हूँ, मैंने जो किया वो गलत था। क्रिस, मैंने तुम्हें गलत समझा। और मॉम, मुझे तुम्हारी खुशी के बारे में सोचना चाहिए था, न कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में। दोनों ने ज़ारा को देखा, फिर एक दूसरे को। स्टोर की उस मोमेंट में ग्रोसरी कार्ट के बीच सीरियल के पैकेट्स के पास क्रिस ने ब्रूक की तरफ देखा और कहा, क्या हम कोशिश कर सकते हैं? आज में जी सकते हैं, कल की चिंता किए बिना। ब्रूक ने एक पल रुक कर कहा, हाँ। और उस एक शब्द में बहुत कुछ था। ज़ारा ने दूर से दोनों को देखा, मुस्कुराई और सोचा शायद यही सही है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी अ फैमिली अफेयर 2024 की पूरी कहानी। एक माँ, एक बेटी और एक ऐसा इंसान जिसे खुद नहीं पता था कि वो प्यार के लायक है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली फिल्म की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है ब्रूक और क्रिस का रिश्ता सही था? और एक बात, अगली फिल्म जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे देखकर तुम रात को सो नहीं पाओगे।